चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो झारखंड में ही संचालित 82 में से 45 ब्लड बैंक लाइसेंस के रिन्यू होने का इंतजार कर रहे हैं। संबंधित ब्लड बैंक कई तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है और ये मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। राज्य में कई ब्लड बैंक ने अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए चालान कटा करके आवेदन जमा कर दिया है, फिर इसी के नाम पर ब्लड बैंक का संचालन भी कर रहे हैं। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गोड्डा, दुमका, देवघर, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, खरसावा, खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, गुमला, लोहरदगा सदर अस्पताल ब्लड बैंक के बिना लाइसेंस चल रहे हैं। बताएं आपको, सदर अस्पताल लातेहार का ब्लड बैंक 14 वर्षों से सिर्फ चालान पर चल रहा है, तो वहीं कुछ ब्लड बैंक ने पहली बार लाइसेंस लेने के लिए राज्य औषधि नियंत्रण निर्देशालय के पास निरीक्षण के लिए आवेदन जमा किया है। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। जो कि लंबित है, यानी कि अगर बात करें तो बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहे हैं। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। अगर बात करें तो झारखंड में 82 में से 45 ब्लड बैंक ऐसे फिलहाल हैं जो कि लाइसेंस जिनके पास नहीं है या फिर चालान के आधार पर वे चल रहे हैं। थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाने के बाद मामले के बाद अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में संचालित 82 में से 45 ब्लड बैंक लाइसेंस के रिन्यू होने का इंतजार कर रहे हैं। संबंधित ब्लड बैंक कई तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है और यह मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। राज्य में कई ब्लड बैंक अपने लाइसेंस रिन्यू करने का इंतजार चालान कटा करके आवेदन जमा कर चुके हैं, फिर भी इसी के नाम पर वे ब्लड बैंक को भी संचालित कर रहे हैं। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गोड्डा, दुमका, देवघर, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, खरसावा, खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, गुमला, लोहरदगा सदर अस्पताल ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। सदर अस्पताल लातेहार का ब्लड बैंक 14 वर्षों से सिर्फ चालान पर चल रहा है, तो वहीं कुछ ब्लड बैंक ने पहली बार लाइसेंस लेने के लिए राज्य के औषधि नियंत्रण निर्देशालय के पास निरीक्षण के लिए आवेदन जमा किया है, जो कि लंबित पड़ा है, यानी कि बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहे हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुक कर लेते हैं। अंजनी, रक्तदान को महादान कहा जाता है, लेकिन ऐसे महादान का क्या फायदा जिसमें एक मिलावट हो, रक्त में ही अगर मिलावट हो तो? देखिए, बीते दिनों चाईबासा से जो खबर आई थी, 6 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था और इसके बाद जांच हुई, तरह तरह के बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये पता चल पाया है कि झारखंड में 82 ऐसे ब्लड बैंक है जो कि संचालित हैं, जिसमें से 45 ब्लड बैंक लाइसेंस के रिन्यू होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि चालान तो उन्होंने भरा है और चालान के आधार पर ही वे ब्लड बैंक का संचालन कर रहे हैं और जो तय मानक है ब्लड बैंक के, उनका भी वे पालन नहीं कर रहे हैं। भाषा में ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिला में जो सीएस है, सीएस की भूमिका क्या है, क्योंकि तमाम चीज़ों को लेकर यदि देखेंगे जो नियम कहता है कि पूरे राज्य में जितने भी ब्लड बैंक हैं
तो हर जिले का जो चिकित्सक का जो हेड है उसकी एक पहली जिम्मेवारी बनती है कि यदि ब्लड बैंक चल रहा है और उनके अधीन जो लोग काम कर रहे हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं या राज्य औषधि विभाग के जो लोग हैं, वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। और ये अब जो है एक हम कह सकते हैं कि ऐसा सवाल है कि आप छोटे वैसे बच्चों को थैलेसीमिया के जो मरीज है छोटे बच्चे, उन्हें जो है HIV ब्लड संक्रमित ब्लड जो चढ़ा दिया गया, ये बताता है कि जहाँ ब्लड संचय करने का जगह है, जहाँ ब्लड डोनेशन होता है, जो ब्लड बैंक है वो अपनी मानकों को पूरा नहीं कर रहा है। और यदि हम नियम की बात करेंगे तो भारत सरकार का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहता है 1940 रूल्स 1945 के तहत ये कहता है कि तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं 27C फॉर्म, उससे पूरी तरह से अपडेट करना है। अपडेट का मतलब ये होता है जहां आप ब्लड ले रहे हैं, जहां ब्लड डोनेशन हो रहा है, ब्लड को रखने की क्या प्रक्रिया है और ब्लड सैंपल की जांच करने की जो प्रक्रिया है, क्या वो मानकों को पूरा करता है। क्योंकि एक बार संक्रमित ब्लड यदि चढ़ा दिया गया तो आप समझिए उस व्यक्ति हो या बच्चा हो या बच्ची हो, उसकी जीवन जो है खतरे में है। आप समझिए जो 5 थैलेसीमिया पेशेंट आप कुछ भी कर लेंगे, उनका लाइफ लॉन्ग के लिए जो है उन्हें परेशानी का सबब झेलना होगा। ठीक है, राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, कई लोगों को निलंबित भी किया है, तो ये एक बड़ा सवाल है। अब ये सवाल जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी पूछ सकता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। और अब समझ सकते हैं कि झारखंड के 9 जिलों में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहा है, और जो आंकड़े आपने बताए हैं वो भी आंकड़ा ये बताता है, वो सरकारी हॉस्पिटल हो या निजी हॉस्पिटल हो, आप देखेंगे जो लिस्ट है उसमें निजी हॉस्पिटलों की भी जो मनमानी है वो साफ तौर से झलकती है कि आखिर आपने ब्लड बैंक अंजनी। लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए, लाइसेंस जब बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहा है, सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो लातेहार में हुआ, जहां पर 14 वर्षों से सिर्फ चालान के आधार पर ब्लड बैंक चल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 14 वर्षों से चालान के आधार पर ब्लड बैंक चल कैसे रहा है, आखिर लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए सोनल, जो चालान की बात आप कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि मेरा जो लाइसेंस रिन्यू करना है तो उसके लिए मैंने चालान कटाया। अब आगे का जो प्रोसेस हो रहा है वो कोई जिन पदाधिकारी के जिम्मे वो काम है, तो वो आखिर मौन क्यों है, तो ये एक बड़ा सवाल है। आप देखेंगे ब्लड बैंक से जुड़े जो सिस्टम है उस तमाम सिस्टम पे एक सवाल उठ रहा है कि जब लोगों ने अप्लाई किया, चालान कटाया, तो रिन्यू क्यों नहीं हो रहा, उसके आगे की जो प्रक्रिया है क्यों नहीं हो रही है। अब ब्लड एक ऐसा चीज है जो कि आप बना नहीं सकते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन से ही आपको जमा करना है और जरूरतमंद लोगों को देना है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कई ब्लड बैंक से जुड़े कई सामाजिक संस्थान हैं, आखिर वो मौन क्यों रहे, क्या उन्हें जानकारी थी, और जानकारी थी तो उन लोगों ने आगे आवाज क्यों नहीं उठाई। तो ये एक बड़ा सवाल है। और अब जो है पूरी तरह से पूरे राज्य की जो ब्लड बैंक है वो निजी हो या सरकारी हो, पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, और वैसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो रिन्यू के लिए उन लोगों ने आवेदन को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। और भारत सरकार का जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट जो है वो इन चीज़ों को लेकर तमाम चीज़ों को देखता है। तो हमें लगता है कि ये खाली अब यदि पूरी जांच पड़ताल होगी तो ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं होगी, ये कहानी अन्य राज्यों में भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन
ब्लड से जुड़े जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं खतरे का जो घंटी है वो दिया जा रहा है। और आप समझिए वैसे बच्चों का तो पता चल गया कि उन्हें संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया, वैसे कई लोग होंगे जिन्हें वो ब्लड चढ़ाया गया होगा। तो ये, और दूसरी एक बात ये भी है कि जो ब्लड बैंक चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं अनुबंध पे जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वैसे लोग काम करते हैं और वो इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझते हैं, क्योंकि ब्लड से जुड़े तमाम वैसे लोगों की ही को नौकरी में रखना चाहिए जो इस चीज़ की गंभीरता को समझे, क्योंकि ब्लड एक बार चढ़ा और उसमें किसी भी तरह का संक्रमण है तो वो आप जीवन भर आपको भोगना पड़ेगा। आखिर उन 5 बच्चों का क्या दोष था? तो ये पूरे सिस्टम पे एक सवाल है सोनल। बिल्कुल अंजलि, सवाल तो कई तरह के हैं। चूंकि देखिए जब भी ब्लड बैंक में ब्लड दिया जाता है तो कई तरह के फॉर्म साइन करवाए जाते हैं और ऐसे में कई तरह के जांच किए जाते हैं जो भी ब्लड देने वाला होता है उनके। लेकिन ऐसे में अब ब्लड बैंक के भीतर संक्रमित ब्लड कहां से आया, HIV पॉजिटिव ब्लड आया कहां से, ये भी सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए अंजलि। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।